सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगते दिखे बाबा रामदेव और उनके राइट हैंड पतंजलि के मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्णा। लेकिन क्यों? नवंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि से कहा कि आपको अपने फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट बंद करने होंगे, लेकिन बाबा को सुप्रीम कोर्ट का कोई डर नहीं। खैर अरेस्ट तो उनका बाप ही कोई नहीं कर सकता। 10 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट उत्तराखंड सरकार पर भड़क जाता है क्योंकि उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर और सरकार के आयुष डिपार्टमेंट पर भी कई सवाल उठाए। इतनी कंप्लेंट्स के बावजूद बाबा रामदेव पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं? जब पतंजलि कोविड के टाइम पर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट कर रही थी कि एलोपैथी से कोविड का क्योर नहीं हो सकता, तब सरकार कहाँ थी? लाइसेंस अथॉरिटी पर भी सवाल उठाए कि जब इतनी कंप्लेंट्स हुई तो आपने लाइसेंस रद्द क्यों नहीं किया? और अब सुप्रीम कोर्ट का भी मानना है कि बाबा की ये माफिया सिर्फ लिप सर्विस है, तो अब उनको माफी पब्लिक अपोलॉजी के थ्रू ही देनी होगी। अब जब बहुत से लोग खुश थे कि फाइनली किसी ने तो बाबा और पतंजलि के खिलाफ कुछ बोला, क्योंकि ये कंपनी आज से नहीं बहुत पहले से कंज्यूमर्स को बेवकूफ बनाते आ रही है। दूसरी तरफ अर्नब गोस्वामी जैसे लोग पूछ रहे थे सुप्रीम कोर्ट पतंजलि के बारे में इतना ज्यादा बोल रही है पर कोका कोला और पेप्सी जैसी कंपनीज के बारे में क्यों नहीं? क्योंकि मिसलीडिंग एड्स तो वो भी चला रही हैं। If the threat is that Patanjali misled, and I agree they may have, the problem may germinate in one company, be diagnosed in one company, be symptomatic in one company, but the fact is that there are several other companies, FMCG companies doing all that. बात सही है, हमें हर उस कंपनी के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए जो एड्स के जरिए दूसरों को बेवकूफ बना रही है, और सबसे स्ट्रिक्ट पनिशमेंट उन कंपनीज के लिए होनी चाहिए जो इंडिया के सबसे टफेस्ट मेडिकल क्राइसिस के दौरान ऐसी दवाई बेच रही थी जिसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं था। कि देखो ऐसा है, कोरोना किसी से पूछ के आता नहीं, तो बिना पूछे भी ले लोगे तो कोरोना ठीक हो जाएगा। पतंजलि के साथ कोई एक कंट्रोवर्सी नहीं है, बल्कि पतंजलि के फॉल्स एडवर्टीजमेंट की एक बहुत लंबी हिस्ट्री है। चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में। कोरोना बना रहे ये अगर ये वही चीज है तो पहले इम्यूनिटी बूस्टर थी, अब दवा कैसे हो गई? बाबा रामदेव, आपने ये गलत दावा किया कोर्ट में कि आप कोरोना से इलाज करेंगे, सही हो? अभी जो आप सुप्रीम कोर्ट में केस देख रहे हो वो 2023 में शुरू हुआ था। जुलाई 2022 में कंपनी एक एड चलाती है। इस एड का टाइटल था मिसकंसेप्शन स्प्रेड बाय एलोपैथी, मतलब जो साइंटिफिक मेडिसिन है वो गलत फहमियां फैला रही है। इस एड में 20 बीमारियों का जिक्र किया गया, जैसे थायराइड, शुगर जो आजकल नॉर्मल हो रखी है। एलोपैथी भी इन बीमारियों को पूरी तरह से क्योर नहीं कर सकती, सिर्फ कंट्रोल कर सकती है। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है, लेकिन यहाँ बाबा रामदेव कहते हैं कि पतंजलि के पास ऐसी दवाइयाँ हैं जो इन बीमारियों को क्योर कर सकती हैं। मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक जिन 17 दवाइयों का इस एड में जिक्र किया था, उनमें से सिर्फ 5 का ही क्लिनिकल ट्रायल हुआ था, और ट्रायल कंप्लीट भी सिर्फ एक ही दवाई का हुआ था। पतंजलि ने जो है क्लेम किया था, इस पर जो रिसर्च पेपर पब्लिश हुए उनमें से एक रिसर्च पेपर ये साबित नहीं कर पाया कि ये दवाई काम करती है। यही देखकर अगस्त में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एक रिट पेटिशन फाइल की और कहा सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ASCI और सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ऑफ इंडिया CCPA, इन सभी को पतंजलि के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। पेटिशन में पतंजलि पर आरोप लगाया गया कि वो लगातार फेक न्यूज, मिस इन्फॉर्मेशन के जरिए लोगों को गुमराह कर रही है, एलोपैथी की जगह आयुष को प्रमोट कर रही है, और ये भी बोला कि पतंजलि अपनी दवाइयों के इफेक्ट्स को बढ़ा चढ़ाकर मीडिया में क्लेम कर रही है, जो देश के एडवर्टीजमेंट रेगुलेशन के बिल्कुल खिलाफ है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक पतंजलि का ये प्रचार ड्रग्स एंड अदर मेडिकल रेमेडीज एक्ट 1954, जिसे डोमा भी कहा जाता है, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2009 के साफ खिलाफ है। डोमा के अंदर 54 डिजीजेस ऐसी हैं जिनको साफ तौर पर हाईलाइट किया गया है कि आप इन डिजीजेस के क्योर को एडवर्टाइज नहीं कर सकते। पतंजलि ने इस लिस्ट की 6 बीमारियों के क्योर एडवर्टाइज कर डाले। बाबा रामदेव को किसी का डर नहीं, क्योंकि ये ऐसी बीमारियों का इलाज दे देते हैं जिनका इलाज ही नहीं। अब या तो इन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया जाए या इन्हें लॉ तोड़ने पर सजा दी जाए, जिसकी सजा बाय द वे जेल है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट तो और ज्यादा स्ट्रिक्ट है, 2 साल तक की जेल हो सकती है और 10 लाख तक का जुर्माना, और अगर फिर से यही किया तो 5 साल तक की जेल और 50 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। लेकिन बाबा को कोई डर नहीं, केसेस चलते रहते हैं और फॉल्स एडवर्टाइजमेंट आते रहते हैं। नवंबर 2023 में जस्टिस अमनुल्ला और जस्टिस प्रशांत कुमार की सुप्रीम कोर्ट बेंच ने पतंजलि को कहा कि जो मिसलीडिंग एड्स आप बना रहे हो कि बीमारियां
दवाइयाँ पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी, ये सब करना बंद करो। और कहा कि ऐसे हर प्रोडक्ट की गलत एडवर्टीजमेंट के लिए 1 करोड़ का फाइन लगाया जाएगा। पतंजलि ने कोर्ट से तो वादा किया कि वो अब ऐसे एडवर्टीजमेंट नहीं करेंगी, मगर इसके बावजूद एड्स रुके नहीं, मानो बाबा को सुप्रीम कोर्ट का डर ही नहीं। दिसंबर 2023 और जनवरी 2024 में भी कंपनी ने भर भरकर मिसलीडिंग एड्स चलाए। फरवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट पर भी नाराजगी जताई, कहा कि पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा। ये बड़ी अच्छी बात कही है। एक बार फिर से पतंजलि को चेतावनी दी गई कि दूसरे सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन को क्रिटिसाइज करना बंद करो और ऐसी एडवर्टीजमेंट ना छापो। कंपनी को 3 वीक्स का टाइम दिया गया कि वो अपने आप को ऑफेंड करे और बोला कि हमें बताए बार बार इतने रूल्स को ब्रेक करने के बावजूद हम उन पर कोई एक्शन क्यों न लें। कंपनी ने इस नोटिस का कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट भी सोच रहा होगा गजब बेइज्जती है। और इसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च को रामदेव और बालकृष्णा को पर्सनली अपीयर होने को कहा। मामले को हाथ से फिसलता देख दोनों ने माफी मांगी कोर्ट में, लेकिन कोर्ट ने इस बार माफी को एक्सेप्ट ही नहीं किया। 2 अप्रैल को कोर्ट ने साफ बोल दिया कि इन अपोलॉजी से अब कुछ भी नहीं होने वाला। मुझे बस ये बताओ बाबा के खिलाफ कोई एक्शन क्यों ना लें। लेकिन जो आज हम एक्शन की बात कर रहे हैं ये आज नहीं बहुत पहले लेना चाहिए था। दिसंबर 2006 में बाबा रामदेव कहते हैं कि वो आने वाले कुछ सालों में दिखा देंगे कि योगा से एड्स क्योर हो सकता है। कहते हैं कि कॉन्डोम से एड्स प्रिवेंट नहीं होता, लेकिन योगा से ठीक हो जाएगा। इससे सुन हेल्थ मिनिस्ट्री को एक स्टेटमेंट भी जारी करनी पड़ी थी। मिनिस्ट्री का कहना था कि बाबा का ये बयान बिल्कुल गलत है और बाबा की इन स्टेटमेंट्स से सोशल एक्टिविस्ट, एनजीओ, एजेंसीज जो दशकों से एड्स अवेयरनेस कैंपेन चला रहे थे, उनका सारा का सारा काम एक झटके में खत्म। जून 2009 में बाबा कहते हैं कि होमोसेक्सुअलिटी एक सिक माइंड का नतीजा है, प्राणायाम और योगा से इसको क्योर किया जा सकता है। ये अब होमोसेक्सुअलिटी वो क्यों कर रहे हैं? पहली बात बीमारी क्या है। पतंजलि हॉस्पिटल में कुछ डॉक्टर्स ने कहा कि होमोसेक्सुअलिटी एक मेंटल डिसऑर्डर है और कुछ हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस की वजह से होता है। या फिर एक स्टेटमेंट जारी करनी पड़ी सरकार को। सरकार ने कहा कि ये पूरी तरह से अनसाइंटिफिक है और साथ ही ये स्टेटमेंट्स क्यूर कम्युनिटी के प्रति एक सोशल स्टिग्मा को बढ़ावा देते हैं। 2017 में एक आरटीआई से पता चला कि पतंजलि के दिव्य आंवला जूस और शिवलिंग सीड्स सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन तक ने क्वालिटी कंसर्न के बारे में बात की। मार्च 2018 में जो हुआ, इस न्यूज को देखने के बाद तो सच में आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे। ये है पतंजलि गिलोय घनवती, एक आयुर्वेदिक दवाई। पर जब लोगों ने इस दवाई को खरीदा मार्च 2018 में, उन्हें सदमा लग गया, क्योंकि मार्च 2018 में इस दवाई पर मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी हुई थी अप्रैल 2018। अब यह इतना कुछ हुआ लेकिन बाबा को रोका नहीं गया, तो बाबा ने भी सोचा चलो लोगों को और पागल बनाया जाए। 2020 में बाबा ले आते हैं अपना ब्रह्मास्त्र यानी कोरोनिल। अब पतंजलि ने सारे रूल तोड़ दिए। इतने मुश्किल टाइम में जहां इंडिया अपने सबसे बड़े मेडिकल क्राइसिस से जूझ रहा था, तब ये बोलते हैं कि कोरोनिल कोविड को ठीक कर देगा। ना किसी की परमिशन ली और ना ही टेस्टिंग कराई कि ये कोविड में इफेक्टिव है। लेकिन बाबा ने सोचा क्यों ना एडवांटेज लिया जाए, लोग भी डरे हुए हैं और कोविड भी फैल रहा है और बाबा को एडवांटेज मिला भी। महज 4 महीने में पतंजलि ने 25 लाख कोरोनिल किट बेची जो 250 करोड़ की थी। यहाँ बात झूठ बोलने की नहीं थी, ये ऐसा टाइम था जब लोग डरे हुए थे, कुछ भी हो सकता था, लोगों की जान तक जा सकती थी। पर आजकल के टाइम में लोगों की जान की किसको पड़ी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने सिर्फ 45 लोगों पर कोरोनिल का टेस्ट किया था। 45 में से 45 एसिम्प्टोमेटिक थे या फिर माइल्ड सिम्टम्स थे कोविड के। तो ना टेस्टिंग, ना पीयर रिव्यू, ना पब्लिकेशन, और बस ऐसे ही दवाई को लॉन्च कर डाला। बाबा रामदेव को मेरी जान की या आपकी जान की फिक्र हो या ना हो, पर जब बात उन पर आती है वो खुद एलोपैथी को चुनते हैं। 2011 में हंगर स्ट्राइक के बाद बाबा को लीवर और ब्लड प्रेशर इश्यू हो गए थे, तो उन्हें देहरादून के प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। 2019 में बालकृष्णा का सर चकरा रहा था और साथ ही चेस्ट में पेन हो रहा था, तो वो दिल्ली के एम्स में जाते हैं। जग्गी वासुदेव ने एक बार कहा था कि एलोपैथी सिर्फ बीमारी को मैनेज कर सकता है, कभी उसका रूट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि एलोपैथी सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, बल्कि वो जो बोल रहे हैं वो इस चीज को रीड कर देंगे। डॉक्टर ने जग्गी वासुदेव से बोला कि आप अपनी ब्रेन सर्जरी करा लो। उन्हें वार्न भी किया पर वो माने नहीं। लास्ट में सदगुरु को दिल्ली के बेस्ट अपोलो हॉस्पिटल में जाकर इमरजेंसी सर्जरी करानी पड़ी। हम आम लोग तो इनकी बातों पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं, लेकिन हम कभी ये नहीं देखते कि ये गुरु लोग तो खुद ही हॉस्पिटल भाग रहे हैं। एलोपैथी को बुरा भला तो खूब कहते हैं, लेकिन जैसे ही पहला सिग्नल मिला
खुद एलोपैथी पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। पतंजलि की ब्रांड इमेज नेचुरल और एथिकल प्रोडक्ट पर आधारित है, पर सच तो आप लोग देख चुके हो, आज के टाइम में इन लोगों को गरीब की जिंदगी की कोई अहमियत नहीं, और अब लोग भी समझ रहे हैं। मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट की एक रिपोर्ट ने दिखाया कि पिछले कुछ सालों में कंपनी कैसे नीचे जा रही है। अब लोग भी समझ रहे हैं कि पतंजलि के प्रोडक्ट वैसे नहीं है जैसे वो एडवर्टाइज किए थे। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहो। नमस्कार।